हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यासागर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जहां हम आपको देने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th गद्य खंड हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आंसर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? आंसर ए, नाखून को। क्वेश्चन नंबर 3, कामसूत्र किसकी रचना है? आंसर सी, वात्स्यायन की। क्वेश्चन नंबर 4, सिकतक का अर्थ होता है? आंसर डी, मोम। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत क्या है? आंसर डी, पुराण। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? आंसर ए, गौड़ देश के लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? आंसर ए, दाक्षिणात्य। क्वेश्चन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? आंसर बी, 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? आंसर सी, बलिया उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? आंसर बी, बंदरियां। बंदरियां कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। क्वेश्चन नंबर 11, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? आंसर सी, इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 12, नख किसका प्रतीक है? आंसर बी, पशुता का। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? आंसर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 14, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? आंसर डी, ज्योतिषाचार्य की। क्वेश्चन नंबर 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? आंसर बी, 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के फूल किनकी रचना है? आंसर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आंसर ए, 1979 दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? आंसर ए, कामसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? आंसर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 20, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? आंसर ए, नख से। अल्क तक का अर्थ है? आंसर बी, आलता। क्वेश्चन नंबर 22, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आंसर बी, आलोक पर्व पर। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? आंसर बी, नाखून। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यों के पास थे
ए लोहे का अस्त्र, बी घोड़े, सी मिट्टी का घर या कच्चे घर। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? आंसर बी कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 26। नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? आंसर सी एटम बम पर। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? आंसर बी गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 28। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आंसर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 29। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आंसर सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? आंसर बी माटी की मूर्तें। क्वेश्चन नंबर 31। हिरोशिमा कहाँ है? आंसर डी जापान में। क्वेश्चन नंबर 32। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? आंसर ए दाक्षिणात्य। क्वेश्चन नंबर 33। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? आंसर ए ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 34। दधीची की हड्डी से क्या बना था? आंसर सी इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 35। इंद्र का वज्र दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। क्वेश्चन नंबर 35। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? आंसर सी पांचवी वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 36। सहज वृत्तियां किसे कहते हैं? आंसर बी अनजान स्मृतियों को। ऐसे ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।